हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक चैप्टर ट्रायंगल। इसको हम लोग से मतलब स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ये चैप्टर को कंप्लीट करना, और ऐसे हम लोग क्लास 10 का मैथ्स पूरा कवर करेंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल के बारे में क्लास 9th में भी हमें पढ़ना था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो पहले कुछ वो सब समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है। तो लिखा हुआ है देखो, टू ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है ना, दो ट्रायंगल जिसका बिल्कुल शेप और साइज सिमिलर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने का ना 5 क्राइटेरिया हम लोग पढ़ते क्लास 9th में, याद है? साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS और एक साइड साइड साइड। ये 5 क्राइटेरिया से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे थे। ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाता है वो 9th में किए थे। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उसका शेप और साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये समझो ना कि अगर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख रहे हैं तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, मतलब पता नहीं चलना चाहिए, एक भी साइड या एंगल ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो वो फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर ये तो क्लियर है। अब आगे ये हमें पढ़ना है यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है या सिमिलर फिगर क्या होता है, विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेज आर नोन एज सिमिलर फिगर। अगर देखो सिमिलर क्या होता है ना कि जिसका शेप सेम होना चाहिए, यानी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल भी होना चाहिए, सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए, यानी शेप तो सेम है और उसका साइज अलग होना चाहिए। और जिस समय शेप तो दोनों में सेम होता है, अगर साइज इक्वल हो गया तो वही किसका बन गया, कॉन्ग्रुएंसी का बन गया। तो सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे, वैसे फिगर जिसका शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है, उसे सिमिलर फिगर पढ़ेंगे। अब देखो लिखा हुआ है नीचे, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होगा, बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। बात सही है, बिल्कुल सही है। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन क्या होता है, शेप एंड साइज इक्वल, सेम। सिमिलर का क्या होता है, शेप सेम बट साइज डिफरेंट। लेकिन साइज जिसमें सेम हो गया उसमें कॉन्ग्रुएंसी का केस बन जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर फिगर ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। एग्जाम्पल देखो क्या क्या दिया हुआ है, एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। कोई भी दो लाइन सेगमेंट लेंगे तो वो सिमिलर होगा। सिंपल सी बात है, लाइन सेगमेंट शेप तो सेम है, साइज क्या है, डिफरेंट है। अगर जिसमें साइज सेम हो गया उसमें क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। एनी टू इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो इक्विवेलेंट ट्रायंगल ले रहे हैं वो सिमिलर होगा। एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर, कोई भी दो स्क्वायर लो ये भी सिमिलर होगा। एनी टू सर्कल, कोई भी दो सर्कल लो ये भी सिमिलर होगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब वैसे ही पॉलीगॉन के बारे में बोला है, पॉलीगॉन का भी सिंपल सा केस है। बोला है ना कि दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होगा, टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड आर सेड टू बी सिमिलर। अगर दो पॉलीगॉन जिसका सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो वो सिमिलर कब होगा। जैसे पॉलीगॉन का हम लोग केस लिए ट्रायंगल में क्या था, 3 साइड्स दोनों फिगर में सेम होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सिमिलर हो गया। तो वैसे यहाँ बोला है अगर दो पॉलीगॉन की बात करते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और उसका जो साइड है, साइड क्या होना चाहिए, आपस में उसका रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। द लेंथ ऑफ देयर साइड कॉरस्पॉन्डिंग्स आर प्रोपोर्शनल, यानी साइड प्रोपोर्शनल होगा और एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तब दो पॉलीगॉन क्या बोलेंगे, सिमिलर है। सिमिलर का ना एक साइन होता है, देखो यहाँ पे ये साइन दिया, ये फिगर के बीच में ऐसे ये वाला ये जो सिंबल है ना, यही सिमिलर फिगर का सिंबल है। और हम लोग क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी का भी सिंबल लिखे थे, इसी के नीचे इक्वल लगा रहता था, वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हो गया और ये सिमिलर का सिंबल हो गया। तो यहाँ तक सभी लोगों को आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद ना अब कुछ और आगे देखते हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, देखो नाम से पता चला, इक्वल एंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका एंगल क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, उससे क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल बताओ, अभी सिमिलर पॉलीगॉन का देखे ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए और उसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो सेम चीज़ ट्रायंगल में उसका एंगल इक्वल हो गया और साइड यदि प्रोपोर्शनल होगा तो हमें क्या बोलेंगे, वो ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर के बारे में यही चीज़ें थे जो बेसिक चीज़ें। अब ना सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर एक हमें थ्योरम पढ़ना होता है, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। ये थ्योरम ये है कि BPT, ये थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो इसको एक और नाम से बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो एक्चुअली ये थ्योरम क्या बोलता है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. मतलब क्या हुआ, जैसे ये फिगर में देखते हैं ना, ये फिगर देखो, एक ट्रायंगल एबीसी बना हुआ है, एबीसी एक ट्रायंगल बना हुआ और एक हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं डी ई। डी देखो एक लाइन सेगमेंट है, ये कैसे ड्रॉ किया गया, तो ये किसी एक साइड के पैरेलल है। एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो बोला एक लाइन सेगमेंट ऐसा बनाओ कि जो किसी एक साइड के पैरेलल है। तो किसी एक साइड के पैरेलल है, तो हम डी को क्या मान लिए, बीसी के पैरेलल। डी को ऐसा ड्रॉ करो कि बीसी के पैरेलल ड्रॉ होने चाहिए, तो बीसी के पैरेलल ड्रॉ किए। अब ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर डी को बीसी के पैरेलल ड्रॉ किए, तो ये जो डी बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा, उसका साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये बोला है इन द सेम रेशियो, उसका साइड का रेशियो जो होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। देखो फिर से पढ़ते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक लाइन डी पैरेलल किसके, बीसी के ड्रॉ किए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड्स को ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट किया दो पॉइंट पे, डी और ए पे, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बोला बाकी दो साइड होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा, डैट इज ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है और यही चीज़ क्या है, ये थ्योरम है। तो बीपीटी यही बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल में हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और ऐसा ड्रॉ करते हैं कि किसी एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड को कट कर रहा है, तो वो दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ बोल रखा है। तो इसी का बस ये प्रूफ दिया। प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ बिल्कुल आसान है। एक परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करो, एक पॉइंट डी से और एक पॉइंट ई से, और बाकी नीचे हम लोग सी डी और पी को ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद दो बार एरिया लिखकर दोनों को डिवाइड करते हैं ना, तो प्रूफ आसान है, आ जाएगा। तो प्रूफ भी मैं करवा दूंगा एक बार, ठीक है ना। बाकी आगे देखते हैं। अब देखो इसी में ना थोड़ा सा मतलब ये रिजल्ट को और और ये रिजल्ट को और कैसे बना सकते हैं, जैसे ना ये अभी रेशियो इक्वल था, अगर दोनों साइड एल एच सारे चीज़ में +1 करते हैं, तो अभी देखो क्या आ रहा था ना, ये जो रेशियो आ रहा था ये हाफ हाफ साइड का आ रहा था। अब जैसे ही प्लस किए तो एक फुल मिलता है, एक हाफ मिलता है, फिर इधर से फुल और हाफ। तो वैसे भी ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कोरोलरी। मतलब ये जो रिजल्ट दिया हुआ है थ्योरम का, जो प्रूफ है थ्योरम है, उसी में अगर कुछ और क्या रिजल्ट बना सकते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। एक बार +1 कर दो, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज करके ऊपर नीचे करके फिर से +1 कर दो, तो दो रिजल्ट और मिल जाएगा। यहाँ से देखो यही समरी, ये 3 रिजल्ट मिला बीपीटी से। पहला रिजल्ट क्या मिला, अगर डी पैरेलल है बीसी के, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सेकेंड रिजल्ट क्या मिला, जब +1 किए तो ए बी अपॉन डी बी, ए बी देखो फुल साइड ले रहे हैं और डी बी छोटा सा, इक्वल टू ए सी। अगर इधर ए बी लिए तो इधर ए सी अपॉन ई सी। सेम रिजल्ट, अगर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज करके +1 करेंगे तो फिर से वही मिलेगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। डैट्स इट। यही था हम लोग का बीपीटी। तो बीपीटी क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन बनाते पैरेलल किसी भी एक साइड के, तो बाकी दोनों साइड को कट करता है तो उसका रेशियो सेम होता है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, अब सोचो अगर एक लाइन दो साइड को कट कर रहा है और उसका यदि रेशियो सेम है तो क्या होगा, लाइन तीसरी साइड का पैरेलल होगा। बीपीटी बोलता है पैरेलल था तो रेशियो सेम होगा, तो कन्वर्स क्या बोलेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलेगा अगर रेशियो सेम हुआ तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। सिंपल सी लॉजिक है। देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। बोला अगर एक लाइन है जो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो जो लाइन है डिवाइड कर रहा है वो लाइन क्या होगा, तीसरे साइड के पैरेलल होगा। दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका भी प्रूफ आसान है। इसको ना कंट्राडिक्शन से करते हैं, मान लेते हैं वो पैरेलल नहीं होगा, दूसरा लाइन को एज्यूम करके चलते हैं और फिर वो वहाँ कंट्राडिक्शन आ जाता है, गलत आ जाता है, फिर लास्ट में ना देखना, मतलब ये आसान है। इसको भी प्रूफ करवा देंगे एक बार, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग का यही था, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाकी ये दोनों का प्रूफ आप लोग को डिटेल में एक वीडियो में अपलोड हो जाएगा और इसके बाद इस पर ना हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और बाकी एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग ना डेली प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ना ग्रिप बनेगा, और जितना ग्रिप बनेगा उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड लाइफ इज व्हाट, जितना कॉन्फिडेंस उतना अच्छा लाइफ चलेगा। इसलिए ना मतलब मेहनत करो, एवरीथिंग ऑलवेज, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो चलो आज तक इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर अगला वीडियो में आप लोग को इसका प्रूफ मिल जाएगा और उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
सो बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।